हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रियल एनालिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस के बारे में। आईबीएस जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोला जाता है, इसके टाइप्स जो कि 4 हैं: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डी, सी, एम और ए। सी कॉन्स्टिपेशन के लिए बोला जाता है, डी डायरिया के लिए बोला जाता है, एम मिक्स के लिए और ए अल्टरनेटिव के लिए। ठीक है, ये सारे इसके 4 टाइप्स हैं जो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं और उनको इन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट करते हैं और जिनसे वो पता लगाते हैं आपको आईबीएस है या कोई और डिजीज। ठीक है, तो डॉक्टर इंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस का टेस्ट करते हैं कि आपको दूध से तो कोई एलर्जी नहीं है। आपको हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट होता है जो कि काफ़ी कम लैब्स में अवेलेबल है। ठीक है, वो कर सकते हैं। एचआईवी का भी टेस्ट होता है और भी आपको टीबी का टेस्ट होता है कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से आपके इंटेस्टाइन में कोई इशू तो नहीं है। आपको ये भी फाइंड आउट किया जाता है कि आपको क्रोन्स तो नहीं है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है। ठीक है, ये सारे टेस्ट करने के बाद अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती है कि आपको इनमें से कोई दिक्कत है जो भी एक डायरिया या कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है, ठीक है, आपकी बॉडी में कर सकती है डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, तो जब ये सारी फाइंडिंग्स निकालने के बाद उनको कोई कंक्लूजन नहीं मिलता है, कोई डिजीज़ नहीं मिलती है कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपको आईबीएस का पेशेंट बोलते हैं कि आपको आईबीएस है और आईबीएस की इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से ही आपको ये इशू है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको डायरिया हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको लूज मोशन कई बार हो सकते हैं। मतलब डायरिया आपको 5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार लोगों को या उससे भी ज़्यादा बार हो सकता है। पेट फूल जाता है थोड़ा सा खाने पे, ब्लोटिंग होती है, गले तक खाना आ जाता है, एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है और म्यूकस आता है, अनडाइजेस्टेड फूड आता है आपके स्टूल में, ठीक है, जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। और भी कई सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको बॉडी में वीकनेस हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको बर्पिंग हो सकती है, थोड़ा सा खाया आपने एंड यू विल फील फुल। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि फुल हो गया मेरा स्टमक, मैं फुल हो गया, ठीक है, अब मेरे को और नहीं खा सकता। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स थे। साथ में कुछ जो अदर देन योर स्टमक रिलेटेड सिम्टम्स भी आपको आ सकते हैं, जैसे कि आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है, आपकी बॉडी में थकावट आपको महसूस होगी, आपको स्ट्रेस तो रहेगा, जैसा कि वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं इसके कॉज के बारे में, ठीक है, रीजंस के बारे में कि आईबीएस होता क्यों है, ठीक है, और किन लोगों को ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है या उनकी लाइफ को उनको जल्दी होता है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जिनमें लो स्टमक एसिड होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिनके अच्छे नहीं होते स्टमक में, ठीक है, बैड बैक्टीरिया काउंट होता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ जिन्होंने किया होता है, जो पीपीआई लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं, ठीक है, ओमेपैराजोल, पेंटापैराजोल और रेवेपैराजोल, इस तरीके की, ठीक है, गैस वगैरह की मेडिसिन लेते हैं, जो कुछ हद तक ब्लोटिंग में हेल्प तो करती है पर स्टमक एसिड को रिलीज होने से रोकती है, उसको उसके सिक्रेशन में एक बाधा उत्पन्न करती है, तो आपका स्टमक सीक्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, ये सारे इसके कॉज होते हैं। कई बार बंदा हैवी मील भी लेता है कुछ लंबे टाइम तक, जो आपके स्टमक एसिड को काफ़ी हद तक मतलब वर्क करना पड़ता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टमक एसिड पहले ही कम होता है, तो इस तरीके की सिचुएशन में उसकी बॉडी इतना सीक्रेट नहीं करती, मतलब रिलीज नहीं करती एसिड के वो इन हैवी फूड को डाइजेस्ट कर पाए। वो खाता रहता है इस तरीके के हैवी डाइट्स को, ठीक है, तो उसको इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। लीकी गट हो जाता है कई बार, ठीक है, बंदों को, कई बंदों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ठीक है, और कई सारे फूड होते हैं जो कि ट्रिगर्स फूड होते हैं उनके लिए, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते फिर भी वो खाते रहते हैं। तो ये सारे जो होते हैं कॉजेज होते हैं, ठीक है, जो किसी भी बंदे के अंदर या बंदी के अंदर आईबीएस के सिम्टम को बनाते हैं। ठीक है,
फाइनली अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसा कि कई डॉक्टर्स ने भी बताया, लेकिन मैं कई सारी चीज़ें अलग बताऊँगा जो डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, क्योंकि मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है और मैं उससे निकल के आया हूँ। मैंने कई सारे R&D किया है इसमें और उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना। पहले आपको हैवी मील्स इग्नोर करनी होंगी, जैसा कि फूड्स होते हैं राजमा, छोले, चने, मटर, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस, दालें, ठीक है, वो आपको इग्नोर करनी होंगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टमक एसिड मांगते हैं डाइजेस्ट होने में। ठीक है, तो आप उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, आप पानी के बारे में बात करते हैं। ये इसके ट्रीटमेंट्स में से बहुत ही मेन है, क्योंकि पानी हमारे स्टमक एसिड को डाइल्यूट करता है, साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी डाइल्यूट करता है, जो हमारी बॉडी स्टमक सिक्रेट करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। हम खाना खाने से पहले अगर पानी पी लेते हैं तो हमारे जो भी स्टमक एसिड रिलीज हो रहा होता है या होने वाला मतलब खाना खाने से पहले होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद, तो जब जाता है खाना तो डाइल्यूटेड स्टमक एसिड जो होता है वो उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है और हमारे स्टूल में भी अनडाइजेस्टेड निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए पानी 1 घंटा पहले मिनिमम और 1 घंटा बाद नहीं पीना है। ठीक है, ये आपको कोशिश करनी है और ये बहुत मेन है IBS के ट्रीटमेंट में। दूसरी चीज़, अक्सर डॉक्टर्स आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, जिसको हमें पैराजोल, रेवेपैराजोल और पेंटापैराजोल बोला है मैंने। ठीक है, पैन-डी, रैप-डी ऐसे करके कई सारे इसके नाम होते हैं। वो डॉक्टर्स देते हैं मॉर्निंग में, वो आपको बंद करनी है। आप बंद कर सकते हैं उसे, क्योंकि अगर आप उसे लेते रहेंगे तो स्टमक एसिड जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा और आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा और आप जो भी खाएंगे वो अनडाइजेस्टेड ही रहेगा। आपको भले ही कुछ टाइम के लिए ब्लोटिंग और इन सब में रिलीफ मिले, आपकी एसिडिटी ना आए सीने तक, ठीक है, आपको जलन ना मचे, अपने हार्ट बर्न ना हो, लेकिन आपको बाद में फील होगा कि ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स या जॉइंट पेन भी इससे रिलेटेड ही है, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप गैस की गोली, जिसे आम भाषा में बोलते हैं खाली पेट खाने के लिए, वो बंद कर सकते हैं। आप लैक्टोस इंटॉलरेंस भी हो सकते हैं, आपको दूध और दूध से बने प्रोडक्ट भी बंद करने हैं। आप दही ले सकते हैं क्योंकि गुड बैक्टीरिया के लिए वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, साथ में आपको मीट भी बंद करना है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, क्योंकि मीट भी एक बहुत अच्छा एसिड मांगता है डाइजेस्ट होने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मांगता है, और हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास उतनी क्वांटिटी में वो है नहीं, इसीलिए IBS होता है। ठीक है, तो उसको भी आप बंद कर सकते हैं। साथ ही आप तला हुआ भोजन और स्पाइसी फूड्स, इनको भी आप इग्नोर करें। ठीक है, क्योंकि तले हुए भोजन से आपको पता है प्रॉब्लम होती है हम जैसे बंदों को, साथ में स्पाइसी फूड से भी, क्योंकि वो तो हमारे मुंह में ही खाते हुए अगर हमको स्पाइसी फील होता है तो हमारी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन है, तो सेम चीज़ हमें इंटेस्टाइन में भी फील होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और भी जो म्यूकस लाइनिंग है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप तला हुआ स्पाइसी से बंद करें। साथ में आप कुछ एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, छोटी मोटी, कोई भी साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप स्टार्ट करें एक लो अमाउंट से, बाद में आप बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इनमें से एक और मेन ट्रीटमेंट का जो प्लान है, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। ठीक है, वैसे तो ये हमारी लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सेंसिटिव होते हैं IBS वाले बंदे, हमें छोटी मोटी बातें बुरी लग जाती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखें, कोई बात अगर चुभ रही है तो उसे मुंह पे बोलना सीखें, और साथ में स्ट्रेस को बाय बाय करना सीखें। खाते समय अपना ध्यान खाने पे लगाएं, दूसरी चीज़ों से दूर रहें, फोकस अपने खाने पे रखें, अपने खाने को देखें, महसूस करें, और अपने सारे जो आपके सेंसेस हैं उनको फील लेने दें कि आप खाना खा रहे हैं। स्ट्रेस को बाय बाय करते हुए खाना खाएं। कोई भी आपका अगर ट्रिगर फूड्स है, ठीक है, फूड है, तो उसे आप इग्नोर करें, क्योंकि आप ट्रिगर फूड को अगर कंज्यूम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उसको भी इग्नोर करें कुछ टाइम के लिए, धीरे धीरे आप उसे बाद में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप ठीक फील करें, नहीं तो उससे पहले आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बताई ट्रीटमेंट की, आप इन्हें एक बार आजमा के देखिएगा। आपको कोई भी चीज़ अगर और पूछनी है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और सारे बंदे आप ठीक हो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो बोल बोल के परेशान किया गया है डॉक्टरों के द्वारा कि कभी ठीक नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमें कुछ एहतियात बरतनी होगी अपनी लाइफ टाइम, क्योंकि हम थोड़े सेंसिटिव हैं, हम चीज़ों को एक अलग तरीके से फील करते हैं, ठीक है। हमें छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर पाते, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि गट और ब्रेन पूरी तरीके से आपको पता है कनेक्टेड है। तो इस तरीके इसका कोई कॉज नहीं है। कई सारे बंदों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें फील नहीं होती, उनके अगर कोई इमोशन कोई फीलिंग आती है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं इसी तरीके से, और वो खाना खाते हैं तो उनका ध्यान कहीं और नहीं होता, उनको एसिड जनरेट हो रहा होता है, बॉडी में सिक्रेट हो रहा होता है, उनका फूड डाइजेस्ट होता है। एसिड बहुत ही मेन चीज़ है, कभी और इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने इससे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। ये मेरा पहला वीडियो था, ठीक है, मेरे चैनल के लिए और आईबीएस के लिए। आईबीएस के बारे में और भी मैं कई सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और कई अनेक वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 या 2 वीडियो और लूंगा जिसमें आईबीएस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये तो शुरुआत है, इस तरीके की कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel, and you can also comment on my channel, okay, on in this video if you have any query or any doubt, okay. Thank you.